देश भर में दुर्गोत्सव के साथ दशहरा की धूम है, पर झारखंड में गुमला की सुदूर पहाड़ियों पर बसने वाले आदिम जनजाति असुर 10 दिनों से शोक में डूबे हैं। दरअसल महिषासुर को अपना पुरखा मानने वाले असुरों को इसका दुख है कि उनके पूर्वज को छल से मारा गया। महिषासुर का शहादत दिवस झारखंड के सिंहभूम इलाके में भी मनाया जा रहा है। कई जगहों पर महिषासुर पूजे जाते रहे हैं। महिषासुर को पूजे जाने की खबर झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई आदिवासी इलाकों से भी मिलती रही है। अलबत्ता बंगाल के काशीपुर में महिषासुर शहादत दिवस का आयोजन बड़े पैमाने पर होने लगा है। सखुआ पानी गुमला की सुषमा असुर कहती हैं कि उनकी उम्मीदें बड़ी है कि अब देश के कई हिस्सों में आदिवासी इकट्ठे होकर पुरखों को शिद्दत से याद कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले के सखुआ पानी, जोभापाट आदि पहाड़ी इलाके में असुर बसते हैं। इंटर तक पढ़ी सुषमा कथाकार हैं और वे आदिवासी रीति, परंपरा, संस्कृति को सहेजे रखने के अलावा असुरों के कल्याण व संरक्षण पर काम करती हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में असुरों की आबादी महज 22,459 है। झारखंड जनजातीय शोध संस्थान के विशेषज्ञों का मानना है कि आदिम जनजातियों में असुर अति पिछड़ी श्रेणी में आते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था न्यूनतम स्तर पर है। असुरों में कम ही लोग पढ़े लिखे हैं। जगन्नाथपुर कॉलेज में इतिहास विभाग के प्राध्यापक और आदिवासी विषयों के जानकार जगदीश लोहरा का कहना है कि असुरों के अलावा कई और आदिवासी समुदाय भी मानते हैं कि वे लोग महिषासुर के वंशज हैं। इन समुदायों को ये भी जानकारी मिलती रही है कि वो आर्यों अनार्यों की लड़ाई थी, इसमें महिषासुर मार दिए गए। कई जगहों पर लोग महिषासुर को राजा भी मानते हैं। आदिवासी विषयों के एक अन्य जानकार लक्ष्मी नारायण मुंडा के मुताबिक इसे आदिवासी समुदाय द्वारा उनके पुरखों के इतिहास को सामने लाने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कथित तौर पर मिथकों के जरिए एक बड़े तबके की भावनाएं दबाई जाती रही हैं। सुषमा असुर कहती हैं कि महिषासुर की याद में नवरात्र की शुरुआत के साथ दशहरा यानी 10 दिनों तक वे लोग शोक मनाते हैं। इस दौरान किसी किस्म की रीति, रस्म या परंपरा का निर्वहन नहीं होता। बड़े बुजुर्गों के बताए गए नियमों के तहत उस रात एहतियात बरते जाते हैं जब महिषासुर का वध हुआ था। मूर्ति पूजक नहीं है, लिहाजा महिषासुर को दिल में रखते हैं। बकौल सुषमा किताबों में भी पढ़ा है कि देवताओं ने असुरों का संहार किया, जो हमारे पूर्वज थे। सुषमा का जोर इस बात पर है कि वो कोई युद्ध नहीं था। वो बताती हैं कि महिषासुर का असली नाम हुडूर दुर्गा था। वो महिलाओं पर हथियार नहीं उठाते थे, इसलिए दुर्गा को आगे कर उनकी छल से हत्या कर दी गई। इस असुर महिला के मुताबिक आने वाली पीढ़ी को पुरखों के द्वारा बताई गई बातों तथा परंपरा को सहेजे रखने के बारे में जानकारी देने की चुनौती है। कई युवा लिखने पढ़ने को आगे बढ़े भी, पर पिछली कतार में रहने की वजह से जिंदगी की मुश्किलों के बीच ही वे उलझ जा रहे हैं। वे खुद भी कठिन राहों से गुजरती रही है। इसी इलाके से मिलन असुर को विश्वास है कि उनके पुरखों का नरसंहार किया गया, इसलिए शोक मनाना लाजिम है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि नरसंहारों के विजय की स्मृति में दशहरा मनाया जाता है। उधर झारखंड के चाकुलिया में देश संस्कृति रक्षा मंच के बैनर तले महिषासुर शहादत दिवस मनाने वालों में कपूर टुडू उर्फ कपूर बागी बताते हैं कि दशहरा के मौके पर संथाल समाज के लोग दशकों से नृत्य गीत के माध्यम से महिषासुर के मारे जाने पर दुख जताते हैं। इसे दसाई और कांठी नाच कहा जाता है। इन समुदायों में शोक गीत के बोल हर रे है ओकार नमरे है ओकाय नमरे होंदुर दर्गी लोकप्रिय हैं। उनका जोर है कि आदिवासियों को विश्वास है कि महिषासुर फिर लौटेंगे, क्योंकि उनके राजा को छल कपट से मारा गया। रावण वध जैसी पौराणिक घटनाओं को भी मिथकीय रूप दिया जाता रहा है। इस बीच असुर आदिवासी विजडम डॉक्यूमेंटेशन इनिशिएटिव में खंडवा मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला सुंगधी वीडियो के मार्फत ये बताने की कोशिश कर रही हैं वे लोग असुरों की संतान हैं तथा मेघनाद को पूजते हैं। लिहाजा नस्लीय भेदभाव और इंसानी गरिमा के हनन की कोशिशों के खिलाफ वे आवाज मुखर करना चाहती